नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खीरी का हाल। आज हम खड़े हैं पचपेड़ी घाट पुल पर, जहां आज हम आपको पचपेड़ी घाट के पुल की स्थिति बताएंगे। और वहीं आपको बता दें कि अगर जो पचपेड़ी घाट का ये पुल बन जाए तो 21 किलोमीटर की दूरी ये कम हो जाएगी और लोगों का पैसा और समय दोनों ही बचेगा। और पुल ना बनने की वजह से 21 किलोमीटर का सफ़र ये लंबा सफ़र हो जाता है। तो दोस्तों, यही वो रास्ता है जो करीब 12 किलोमीटर का सफ़र कच्चे रास्ते से होके गुजरना पड़ता है। वहीं बरसात के समय में यह सड़क नदी में तब्दील हो जाती है और यहाँ पे शारदा नदी का पानी बहाव रहता है। वहीं आपको बता दें, आप देख रहे होंगे हमारे पीछे यात्री लोग इसी रास्ते से निकलते हैं और बालू करीब ये 8 से 10 किलोमीटर की दूरी है और कच्चा रास्ता है। तो आपको हम और भी चीज़ें आगे दिखाते चलेंगे। दोस्तों, आपने देखा ये कच्चा रास्ता है जो शारदा नदी के बीच से होके जिला मुख्यालय के लिए जाता है। आपको बता दें, हमारे साथ एक राहगीर भाई भी यहाँ पे मिल गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि ये रास्ता बरसात में ये लोग कैसे इस रास्ते पे निकलते हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? राम नरेश। राम नरेश जी, ये बताइए कि ये रास्ता कि अदलाबाद से लेके मिलपुरा तक कितने किलोमीटर होएगा? कम से कम 10-12 किलोमीटर। 10-12 किलोमीटर। तो ये करीब 12 किलोमीटर का सफ़र लोग नदी में जाकर निकलते हैं। ये बरसात में बंद हो जाता है रास्ता। बरसात में बंद हो जाता है। क्या नाव भी चलती है इस रोड पे? नाव कुछ ना, क्योंकि लंबा रास्ता है और बंद ही हो जाता है। अच्छा, कितने गांव, आप कौन से गांव में रहते हैं? झंडीराज। झंडीराज में रहते हैं। तो कितना समय लगता है झंडी से लखीमपुर जाने के लिए? इस समय 1.5 घंटा। 1.5 घंटा। वैसे आप लोग अगर जो झंडी आते हैं तो किस रास्ते से होके आते हैं? फिर बंधा होके, यानी कि शारदा नगर होके हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि अगर जो ये रास्ता जब बंद हो जाता है तो लोगों को घूम के जाना पड़ता है, जिसमें काफ़ी समय भी नष्ट होता है और कहीं ना कहीं दूरी भी बढ़ जाती है। वहीं आपको बता दें, जब ये रास्ता चालू हो जाता है, आवागमन इस रास्ते पे चालू हो जाता है, तो वही सफ़र जो 2 घंटे का होता है, तो इस रोड से होके गुजर के करीब 1 घंटे में मुख्यालय से निघासन लोग पहुँच जाते हैं। दोस्तों, यही प्लेटिन पुल है, जैसे पीपो का पुल कह लें। आप देख रहे हैं इसी पुल के ऊपर से लोग आ जा रहे हैं। इसी पुल के ऊपर आवागमन होता है। ये अदलाबाद पे जाके मिलता है जाके ये पुल। यहाँ की दूरी करीब 8 से 10 किलोमीटर बताई जाती है। वहीं आपको बता दें, ये पूरी तरीके से शारदा नदी में होके रास्ता निकला हुआ है। और आपने हमारे वीडियो में देखा होगा कि दोनों तरफ कच्चे रास्ते हैं, जंगल का रास्ता है और काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, चूँकि ये पूरा रेत से होके रास्ता निकला है। और ये चुनावी मुद्दों में प्रमुखता से लोग इसे मुद्दा बनाते हैं, लेकिन कोई सरकार इसकी सुध नहीं लेता है कि अगर जो ये पुल बन जाए तो आवागमन भी हो जाएगा और बाढ़ की कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाढ़ से भी निजात मिलेगी लोगों को। वहीं आपको बता दें कि बाढ़ के कारण करीब दर्जनों गांव बाढ़ में समा जाते हैं। तो दोस्तों, आपने पचपेड़ी घाट का रास्ता देखा। टेढ़ी मेढ़ी डगर और सुनसान इलाका रास्ते हैं, जहां कोई एक दुकान भी नहीं नज़र आ रही। वहीं एक हमें राहगीर मिल गए हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं कि वो रास्ता इनके लिए सरल है और इस रास्ते से कैसे निकलते हैं और इनको क्या इनका समय कितना कि कहाँ से कहाँ गए थे और कहाँ से आ रहे हैं और कितना समय बचता है। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत तिवारी है। तो प्रशांत जी, आप कहाँ गए थे? इधर निघासन से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं सहकारी समिति का अध्यक्ष हूँ सरवा का। और मैं बताना चाहूँगा कि ये रास्ता जो हमारा पचपेड़ी वाला, जिससे हम वहाँ निघासन गए थे, निघासन से हम जा रहे हैं अपने मुख्यालय लखीमपुर सदर तरफ। और अब मैं बताना चाहूँगा कि जो ये रास्ता था, ये इतना अच्छा रास्ता है। ये मात्र लखीमपुर से 22-23 किलोमीटर पे निघासन से जोड़ता था। और स्थितियाँ ये हैं कि आज जो ये फूलभड़ ब्लॉक से 15 किलोमीटर पे निघासन है और इतना अच्छा ये नेशनल हाईवे है।
ये जो फूलबहर टू निघासन है, ये नेशनल हाईवे है, लेकिन यहाँ पे एक नदी का आप रास्ते में आए होंगे तो एक नदी देखी होगी आपने, शारदा नदी है। शारदा नदी पे पीपे का पुल बनता था, इससे पहले भी रहा, लेकिन तब ये था कि पुल बनने के बाद रास्ता चालू हो जाता था, आप फोर व्हीलर से आराम से आ जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, आप गाड़ी वाहन से। आज स्थिति ये है 2-4 सालों से कि इस रास्ते पे ना तो फोर व्हीलर निकल पा रही हैं केवल, और बनता कब है, अब इस टाइम 10-15 दिन पहले पुल बन पाया है, नहीं तो ये बाढ़ बस आती थी, 1-2 महीने रास्ता बंद रहता था, उसके बाद रास्ता ये शुरू हो जाता था और 10 महीने 8 महीने रास्ता ये कंटिन्यू चलता था। और लोगों को इतनी सहूलियत इस रास्ते से मिलती है, आप यहाँ से तिकुनिया बेलना, ये नेशनल हाईवे है, ये सीधे यहाँ से नेपाल को जोड़ता है। और इस रास्ते की ये स्थिति है, आप बता दें कि यहाँ पे इतने गड्ढे हो गए हैं ना, इस चीज़ पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। मैं सभी जिला प्रशासन का ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा कि इस रास्ते को ऐसा सही कराइए आप कि कम से कम इस पर फोर व्हीलर तो निकल सके, और लोगों को आने जाने का, जैसे पहले लोग इस पे निकल जाते थे, क्योंकि ये टेम्परेरी पीपे का पुल हर बार बनाया जाता था, 50 साल से बन रहा है, लेकिन इस बार 2-4 सालों से उन समस्याओं का किसानों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि उधर खेत भी हैं बहुत लोगों के गन्ने के, जो खम्बाड़खेड़ा फैक्ट्री को गन्ना ले जाते हैं, तो घूम के करीब 50 किलोमीटर उनको निघासन होकर आना पड़ता है, जो कि इधर महज 20 किलोमीटर पे वो सीधे गन्ना पहुँच जाता था। तो ये बताइए, ये जब चुनाव आता है तो क्या चुनाव में लोग उसको मुद्दा भी बनाते हैं, और इसके बाद चुनाव हो जाने के बाद फिर ये सिमट कर ऐसे ही रह जाता है? इस पे आप क्या कहें? नहीं, चुनावी मुद्दा इस पे कोई नहीं है, चुनाव का मुद्दा इस पे कोई नहीं। जनप्रतिनिधि लोग ये कहते हैं, हर बार मुद्दे में लिया जाता है कि जनता मांग करती है कि ये पचपेड़ी घाट का पुल बन जाए, जिससे उनका रोजगार भी बढ़े। कहीं ना कहीं रोजगार भी देखा जा रहा है कि अगर जो ये पुल बना तो इस पे रोजगार भी बढ़ेगा। इस पे आप क्या बोलें? ये बहुत बड़ी योजना है, ये इसके बारे में मैं नहीं ज़्यादा बात करना चाहूँगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये जो रास्ता जैसे सुचारू रूप से पहले चलता था, कम से कम उतना तब तक हो जाए कि लोग आराम से इस पे 8-10 महीने आ जा सकें, ताकि ये बहुत नज़दीक रास्ता बना हुआ है। बाकी अब पहले ये था कि इसको सरकार ने, जब से बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि इसको फ्री कर दिया। पहले इस पे ठेका होता था, इस पे अवैध वसूली की जाती थी, वो ख़त्म कर दी, लेकिन थोड़ा रास्ता जो है इसका वो सही करा दिया जाए। तो दोस्तों, आपने देखा कि इससे पहले बैरियल पे वसूली होती थी, यानी कि आने जाने का टैक्स लिया जाता था, लेकिन इस समय यहाँ पे आप निःशुल्क निकल सकते हैं, यहाँ पे आप कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो दोस्तों, आपने देखा, और ये देखिए यहाँ से निघासन जाने की एंट्री की जाती है, और यहाँ ये देखिए आप देख सकते हैं बैरियल भी लगा हुआ है। वहीं आपको हम दिखा दें, एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे एक आवश्यक सूचना भी लिखी है, जिस पर साफ साफ लिखा है, सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि पचपेड़ी घाट पैटून का पुल चालू है, और इसका उपयोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही जो है किया जा सकता है, और इसकी क्षमता करीब 5 टन ही है। 5 टन क्षमता है जो इस पुल के ऊपर से गुजर सकता है। वहीं कहीं ना कहीं इस सूर्यास्त के बाद ये पुल बंद हो जाता है, क्योंकि आगे घना जंगल भी है, और जिसके चलते कई वन्यजीव भी इसमें रहते हैं जो हमला कर देते हैं कभी कभी, और इसलिए इस पुल को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही चालू किया जाता है। लखीमपुर खीरी से कैमरा पर्सन राहुल के साथ आनंद तिवारी।